हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर बेतिया बाई अक्षय सर पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपको त्रिकोणमिति का पहला वीडियो दिया था जिसमें प्रश्नावली 8.1 से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बताया था और आप आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 और आगे का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये पार्ट 2 होगा। जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 नहीं देखे होंगे और उसके पहले मैंने सिलेबस बता रखा था बिहार बोर्ड 10th मैथ के लिए, तो सिलेबस देख लें, उसके बाद आपको पढ़ने में आसानी होगी। और अब प्रश्नवाली 8.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन जरूर देखें और उसमें मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है ये भी बताया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 मेरा वीडियो जरूर देखिए और तब इसको देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 8.1 का है, पार्ट 2 वीडियो है। देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन ए का मान दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो हम लोग को मान भी ज्ञात करना होगा कॉस और टेन का मान त्रिकोणमितीय अनुपात में। और त्रिकोणमितीय अनुपात में मान ज्ञात करने से पहले त्रिभुज के तीनों भुजा का ज्ञान होना जरूरी है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं सोल्यूशन में। देखिए साइन, चूंकि लिखा है क्या, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन का आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने फॉर्मूला बताया था कि होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी P/H। साइन का ये फॉर्मूला हो गया और ये किसके बराबर है, 3/4 के। 3 किसके है, 4 के। तो देखिए मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम मान लेंगे, माना P बराबर 3 के और H बराबर कितना मान लेते हैं, 4 के। क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू 3, P का जो लंब है डायरेक्ट वैल्यू 3 नहीं है, H का डायरेक्ट वैल्यू 4 नहीं है। इसमें कांस्टेंट, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू नहीं होने की वजह से हम लोग को कांस्टेंट लेना पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा छोड़ देता है तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे P मिल गया और H मिल गया, तो यहाँ पर एक फिगर से आपको समझाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, फिगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ABC देखिए एक समकोण त्रिभुज है, तो आपको तो पता है कि समकोण वाले सामने का भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण कितना है, 4K है। और देखिए अब कोण, यहाँ पर ध्यान देना है, साइन ए इसमें भी ए, इसमें भी ए, यानी कोण ए की बात की गई है। तो कोण ए, जो भी कोण हम लेते हैं उसके सामने का भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। लंब को P से डिनोट करते हैं। तो P का मान भी दिया हुआ है 3K। 3K जब दे दिया है तो तीसरा भुजा बच गया कौन सा, तो आपको बच गया आधार। तो आधार को हम डिनोट करते हैं। तो देखिए इसलिए B बराबर, आधार को B से डिनोट करते हैं और B निकालने का यानी आधार निकालने का फॉर्मूला होता है आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और B का मान निकालते हैं। H का मान कितना है, 4K स्क्वायर रूट ओवर हो गया है और माइनस P का कितना है, 3K का होल स्क्वायर। अब देखिए B बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है रूट अंडर 4 चौका 16 और K का स्क्वायर K स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9 और K का K स्क्वायर। तो देखिए 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर निकल जाएगा तो 7K स्क्वायर बचेगा। और जो भी रूट के अंदर स्क्वायर में अंक होता है वो बाहर आ जाता है उसमें से एक, और वो रूट से बाहर हो जाता है जिसका स्क्वायर नहीं होता है यानी जोड़ा नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल नहीं निकलता है और वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो K का स्क्वायर है तो K बाहर आ जाएगा और 7 का स्क्वायर नहीं है तो 7 आपको अंदर ही रह जाएगा। तो B का मान मिल गया K√7। तो आइए अब हम लोग आसानी से, चूंकि B का भी मान अब हम लोग को मिल गया, देखिए B का मान मिल गया K√7। तो अब हमको तीनों भुजाओं का मान मिल गया। अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली आप समझ गए हैं। देखिए कैसे, कॉस ए
कॉस ए का आपको फॉर्मूला बताए थे बी यानी आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच। तो आधार को बी और एच, तो देखिए आधार का मान हम लोग कितना फाइंड किए हैं k√7 और बटा एच का मान कितना है ऑलरेडी पहले से ही हम लोग को पता है 4k। ये हो गया कर्ण का मान, और ये आधार का मान हो गया k। तो देखिए k से k क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा √7/4। पहला आंसर ये हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है tan का, तो tan a का फॉर्मूला होता है आपको लंब बटा आधार यानी लंब P और आधार B। तो P का मान कितना है ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है 3k और B का मान हम लोग फाइंड किए हैं k√7। तो k से k कैंसिल हो जाएगा और 3√7 यही दोनों आंसर। तो ये देखिए कितना आसानी से आप लोग सीख जाइएगा, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं, कोई यूट्यूब चैनल देखने की जरूरत नहीं, यहाँ देखिए और आप 100% मार्क्स करके आइएगा एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है ये, और 2021 के लिए तो और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आया है और फिर आने का भी संभावना है। देखिए सेम उसी प्रकार है, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा है, चूंकि देखिए क्या लिखा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो 15 cot a, तो देखिए लिखेंगे चूंकि 15 cot a इज इक्वल टू कितना दिया है 8। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा cot a बराबर 8 बटा, और देखिए यहाँ पर ये 15 गुणा में है तो ये आ गया आपको भाग में यानी बट्टे में। तो देखिए आपको सेम अब यही प्रोसेस देख लिए, साइन ए बराबर 3/4, तो यहाँ कॉट ए बराबर 8 आपको 15 आ गया है। तो अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं, फिर उसी तरह मान लेंगे इसके पहले देखिए यहाँ पर फॉर्मूला इसका लिखना पड़ेगा। कॉट ए का क्या होता है, कॉट ए tan का ऑपोजिट होता है, तो tan था p बटा b, तो ये समझिए कि अब ये क्या हो गया कॉट इसका उल्टा है, तो ये b यानी आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा 8/15। तो मान लेंगे माना आपको b बराबर 8k और p बराबर 15k, इतना जब मान लिए हम, तो आइए आगे देखते हैं। क्योंकि डायरेक्ट मान नहीं होता है b, और ये b त्रिकोणमितीय अनुपात में डायरेक्ट मान नहीं होता, इसलिए हमको कांस्टेंट लेना पड़ा है और लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ए अगर नहीं लेते हैं तो आपका मार्क्स काटा भी जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो मान लिए, तो ध्यान देने वाली बात है। फिर यहाँ मैं एक फिगर बनाऊंगा और इस फिगर के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा फिगर टेढ़ा भी हो रहा है, एडजस्ट कीजिएगा। ABC यानी ये 90 डिग्री का है, तो इसके सामने का ये हो जाएगा H यानी कर्ण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर P और B का मान दिया हुआ, P और B का मान दिया हुआ है, यानी हम लोग को अब क्या तीसरा मान ज्ञात करना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं का मान जरूरी है। तो यहाँ आधार दे दिया है, लंब दे दिया है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा H यानी कर्ण। तो इसका फॉर्मूला आता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी P लंब और B आधार। तो देखिए P का मान कितना दिया हुआ है 15, K का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 8K का होल स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 और K का स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर, प्लस 8 का होता है 8 64 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 289 और K है K स्क्वायर है तो K स्क्वायर, यानी 289 K स्क्वायर। तो 289 का वर्गमूल होता है 289 का वर्गमूल होता है 17 और K स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा K, यानी H का मान आ गया 17K। H बराबर कितना हो गया 17K। और जो कोण A की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ P का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 15K और B का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 8K। तो अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात अब लोग हम बहुत इजीली ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए साइन
लिखेंगे। इसलिए साइन ए बराबर कितना है, होता है P बटा H। तो P का मान कितना है, P का मान 15 के और H का मान कितना है 17 के। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, 15 बटा 17 साइन ए का मान आ गया। उसके बाद सेक ए का मान देखिए। सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, यानी कॉस का होता है आपको P बटा H यानी आधार बटा कर्ण। तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार यानी H बटा B। यानी H का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं 17 के और B का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 8 के। ये देखिए, तो ये हो जाएगा K से K कैंसिल हो जाएगा 17 बटा 8। तो ये दोनों हमारा आंसर हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगातार अपने कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि मैं लगातार वीडियो आपको देने वाला हूं और आपका पूरा सिलेबस बिहार बोर्ड के लिए 10th क्लास हो 9th क्लास हो देने वाला हूं। इंग्लिश में भी दूंगा, ये हिंदी मीडियम बिल्कुल हिंदी मीडियम है, आपको इंग्लिश में भी मैं वीडियो देने वाला हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। देखते रहें, आपका दिन शुभ हो और अपने घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद।